दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी मामले में अब देखें तो एक तरह से छात्रों की जीत होती हुई दिख रही है और इस चीज़ को समझने के लिए एक दो चीज़ें हैं जिसे समझ के आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सुनवाई तो थी ही नहीं, एक तरह से मौखिक बातचीत जो होती है वो हुआ है। तो इसमें आप देखें कि अब तक जो आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है। काउंटर एफिडेविट जो मांगा गया था उस दिन, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और इसका मतलब है कि चीज़ें बड़ी हो गई है। आयोग के लिए काफ़ी मुश्किल वाला चीज़ है इस चीज़ का जवाब देना, क्योंकि वो कोर्ट है, वहाँ सारी चीज़ें रिटन में होती है। और हर चीज़ के बावजूद एक चीज़ आपको समझा दें कि सरकार हो या आयोग हो, टेंशन में ज़रूर है, दबाव में ज़रूर है। अब तो क्योंकि मुख्य परीक्षा की जो डेट दी गई है उस पर भी एक तरह से अब एक PIL दायर हो गया है कि इसको स्टे लगाया जाए मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा को, और इस पर भी न्यायालय निश्चित रूप से सुनवाई करेगी। कुल मिला के अभी की बात की जाए तो ये अब छोटा विषय होता तो अब तक आयोग हलफनामा दे दिया होता, काउंटर एफिडेविट दायर कर चुका होता, लेकिन आयोग नहीं कर रहा है। समय मांगा गया है और हाई कोर्ट की तरफ से भी एक तरह से एक चेतावनी ही थी, सख्त टिप्पणी भी थी कि अब हम 4 मार्च से आगे हम नहीं बढ़ने जा रहे हैं। 4 मार्च को जो होगा वो करना होगा। और इस दिन भी 4 मार्च को भी यदि आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता, सरकार की तरफ से नहीं कुछ कहा जाता है, तो ऐसे में आप मान के चलिए अभ्यर्थियों की जीत हो जाएगी। कोर्ट समझ जाएगी कि आयोग के पास जवाब नहीं है इस चीज़ के, सरकार के पास जवाब नहीं है और इस मामले में छात्र सीधे सीधे जीत जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है जिससे लग रहा है कि छात्रों की जीत पक्की हो रही है, क्योंकि पेपर लीक था नहीं था ये सब तो दूर की चीज़ है। सबसे बड़ी बात 2 दिन जो एग्ज़ाम हुई है और 1-2 सेंटर की बात नहीं है, एवरेज देखा जाए तो 500-600 बच्चे एक सेंटर पे होते हैं और यहाँ 12,000 बच्चों के भविष्य का सवाल था और 12,000 की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। इसके बाद 4-4 सवाल केवल डिलीट कर देने से मामला नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो आप तो शक के घेरे में आ गए कि आपसे इस साल 5 गलती हुई, अगले साल भी 5 ही गलती हो गई, इसके बाद भी 5 ही गलती हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती करने में कोई श्रृंखला है, सेट है। तो इसी के आधार पर देखा जाए तो दूसरी जो एग्ज़ाम हुआ था एक तरह से, तो अब दोबारा BPSC होती है बापू सभागार वाले पे, तो उसमें आप देखें कि ज़्यादा संख्या में रिजल्ट हो गया है और इस सवाल का जवाब आयोग या सरकार के पास नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा संख्या में प्रतिशत के आधार पर यदि बच्चे पास हैं तो इसका भी जवाब नहीं होगा कि एक में 6% है और दूसरे में 20% बच्चे कैसे पास कर जाते हैं। और यदि इस पे हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन की बात होगी, जो कि आयोग सीधे सीधे नकार चुकी है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं किसी भी मामले में। तो इस तरह से अब देखें तो यही तो चीज़ है जिस पे आयोग फंस जाएगी कोर्ट में। इसी कारण इतना लेट लतीफ़ किया जा रहा है कि आज हम नहीं हैं तो कल वो नहीं है, मुख्य परीक्षा आ गई तो डेट जारी कर दिए तो ये वो दिस दैट ऐसे वैसे। लेकिन इतना आसान होता तो आयोग जवाब दे देती, वो तो आधे घंटे में बहस में ख़त्म हो जाता है यदि केस छोटा होगा तो। और इतनी टाल मटोल क्यों? क्या बड़ी तैयारी कर रही है आयोग या सरकार कोई भी? तो ये अब कोर्ट में मामला फंस गया है, तो इतने आसान नहीं है चीज़ों को बदल देना या समझा देना। तो कुल मिला के यही है, 2 चीज़ें हैं जहाँ पे फंस जाएगी आयोग पर। परीक्षा जो दोबारा हुई है उसमें से इतने बच्चे कैसे पास कर गए, दोनों में 4-4 प्रश्न आपको क्यों डिलीट करने पड़े? एक बार जब आप गलती कर दी हैं तो दोबारा भी वही गलती की है क्यों? और वो एक जो और उससे भी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि आसान नहीं लग रहा है BPSC के लिए या सरकार के लिए, उनके वकीलों के लिए, कि अपना पक्ष कैसे किया जाए, जिस कारण वो इतनी दिन तक तैयारी करने के बावजूद काउंटर एफिडेविट नहीं कर पाए। फिर से डेट मांगा गया है और आयोग हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी या हिदायत थी कि 4 मार्च से आगे हम नहीं बढ़ेंगे, उस दिन तक आपको देना होगा, अन्यथा हम कुछ न कुछ फैसला दे देंगे। तो यही है कुल मिला के अपडेट। तो अभी इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।